प्रिंस वृंदावन बिहारी श्री भगवान उवाच रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। जो रजोगुणी आदमी है हमेशा क्रोध में, लोभ में, मोह में, हमेशा देखिएगा ताव में ही आदमी है, पूर्ण सांसारिक है। जाना तो उनको भी पड़ेगा, जाना तो सबको पड़ेगा। मौत ही एक ऐसा है जो फिक्स है। दुनिया में दो चीज़ फिक्स है, बाकी क्या होगा नहीं मालूम। एक मौत, दूसरा भगवान। ये दो को ही याद करके साधना करना है। दो बातें भूलो नहीं जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक उनको याद रखना, वो आपके साथ है, आपके सिर पे उनका हाथ है। एकदम निर्भीक रहिए, बेकार चिंता फिक्र मत कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए, उनको अपना मान लीजिए। जो उनको अपना मान लो, कभी किसी से डरा नहीं। मीराबाई के साथ कितना दुर्व्यवहार किया राना, लेकिन विचलित नहीं हुए। ध्रुव, प्रहलाद, कितने सारे संत भक्त वो अडिग रहे, टिके रहे। क्यों? उनके साथ भगवान थे, भगवान को अपना मान लिए। तो जाना तो सबको पड़ेगा। तो अगर इंसान रजोगुण की अवस्था में है, अभी आप सत्वगुण सुन लिए, जो आदमी सत्वगुण की अवस्था में उस समय सत्संग में, भजन में, भक्ति में, अच्छे सद्विचार सद्व्यवहार में लीन है और उसी समय उसका प्राणांत हो गया, शरीर छूट गया, तो वो दिव्य लोकों में जाएगा जहाँ वो लोग जाते हैं जो पाप रहित हैं, जो तपस्वी हैं, मुनि अच्छे लोग। बीच में बताया था, फिर बता दो। जो लोग भक्त होते हैं और भगवान के आश्रित तो कहीं नहीं जाते हैं, वो सीधे भगवान के यहाँ जाते हैं। अगर कुछ बाकी बका है तो फिर मनुष्य बनते हैं, क्योंकि उनको किसी लोग की चाहत ही नहीं होती है। तो रजोगुणी व्यक्ति जो होता है, रजोगुणी आदमी कमासु तो बहुत होता है, काम बड़ी करता है, लेकिन उसमें अहंकार होता है। आप देखते नहीं अपने अपने घर में, आप लोग सत्संगी माताएं बहने, आपके पति अगर सत्संग नहीं करते तो आप देखते नहीं हैं, दिन भर बढ़िया बैल खाटते, लेकिन कितना ऐंठते हैं, हर बात में ईगो है। उनको इस समझ में नहीं आता कि सब भगवान की कृपा से हो रहा है। घमंड है, टेंशन है, भगवान के लिए उनके पास समय नहीं है। उनको दुनिया, धन, दौलत, परिवार ही सब कुछ है। आप बोलिए थोड़ा सत्संग कीजिए, भगवान का नाम लेना ना, हमको फुर्सत नहीं है। हालांकि ऐसे नहीं, उनके पास फुर्सत नहीं है। वही आदमी ताश खेलेंगे, वही आदमी गप करेंगे, वही आदमी टीवी, लेकिन भगवान के पास अब सत्संग के लिए उनके पास टाइम नहीं है। ऐसे आदमी को ही तो जाना पड़ेगा। कोई भी संसार में जो व्यक्ति रजोगुणी है, मतलब परमात्मा में नहीं है लगा हुआ लगातार, हाँ फॉर्मेलिटी किया, सुबह शाम माथा टेक लिया, वाणी में अभिमान है, मन में अभिमान है, ऐंठन है, हम कमासुत हैं, हम बहुत ऐसे हैं, हम वैसे हैं। जब ऐसे लोग का प्राणांत होता है, या आप ही हैं और उस समय आप अहंकार में हैं, प्राण छूट गया। आप हैं तो अच्छे सत्संगी, भक्त हैं, भजन करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस दिन आपका मूड खराब था, तो आप झगड़ा कर लिए, तनाव में थे, और उस दिन आपका प्राण छूट जाएगा तो क्या होगा? रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते। फिर से संसार में आएंगे ऐसा व्यक्ति बनकर जिसको फिर बढ़िया बैल बनकर खटना है, खूब काम करे वाला आदमी बनकर आएगा। साधारण परिवार में आएगा या बड़ा परिवार में भी जाएगा तो वही जाएगा जिसको खूब काम करना पड़े। कर्म संगीषु जायते, फिर मूढ़ बनकर ही आएगा वो इस जन्म में भी सत्संग भजन करेगा कि किसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सत्संग भजन का संस्कार या तो उनकी कृपा से मिलता है, ठाकुर जी का, या कोई संत भक्त से दोस्ती हो जाए तब मिलेगा, या पिछला जन्म का संस्कार उदय हो जाए तब। ऐसे नहीं मिलता है। लाखों लोगों में किसी किसी को यह सत्संग मिलता है, लाखों लोगों में किसी किसी को विचार आता है कि मैं भगवान के लिए जीऊँ। लाखों लोगों में कोई कोई को भगवान अच्छे लगते हैं, सबको भगवान अच्छे नहीं लगते हैं। सबको क्या अच्छा लगता है?
भगवान से अच्छा लगता है कि भगवान धन दे दे तो ये अच्छा है। भगवान तो ठीक है, लेकिन धन दिए तो अच्छा है, दौलत दे दे, मान प्रतिष्ठा दे दे। लेकिन भक्त को भगवान अच्छा लगते हैं, संसार अच्छा नहीं लगता है। वो पहले भगवान को पकड़ता है, और दुनिया वाला पहले संसार को पकड़ता है, फिर भगवान को पकड़ता है कि हमको भगवान संसार चाहिए। तो अगर रजोगुणी व्यक्ति इस संसार से जाता है तो, या रजोगुण के प्रभाव में जाता है, तो वापस फिर आता है और फिर बहुत काम करने वाला व्यक्ति बनता है। कौन काम करने वाला? कर्म संगी सुजाते, भैया बहन फिर खटेगा। आप देखिए, घूम जाइए रोड पर, 90% सेठ सही नहीं चाह रहे थे, दुकान गोर ले कि कोई पैसा न चुरा ले, कोई बेटवा के हमारे घाटा न लग जाए। एक आध दिन का इनको कुछ छुटकारा मिला तो यहाँ के बैठे। जब तक शरीर में प्राण है, मोह माया में जकड़े हैं। अब मोह माया गया, मतलब जब शरीर का शक्ति खत्म हुआ तो बेड पर पड़े हुए, अभ्यास किए नहीं तो बेड पर कोई कहेगा बाबा राम राम कहिए, दादी राम राम, तो राम राम नहीं कहेंगे, वो कहेंगे आराम नहीं है, बड़ा कष्ट है, आराम नहीं है। राम आए कहाँ से? जिंदगी भर अभ्यास नहीं, अभ्यास नहीं करेगा, उसको मुंह से भगवान का नाम आएगा? नहीं आएगा। बैठ के देखिए किसी बुढ़ा बूढ़ी के पास, सबसे पहले अपने बेटा पुत्र की शिकायत से शुरू करेंगे, ध्यान नहीं देता। इतना बना दिए, उन्हें बना दिए, ये कर दिए, अपना लग काकी है सब, तो जो भी बाहर किए बाहर वाला के लिए है। कुछ दिन का रिश्ता था, कौन का? इसे अपना बन के ट्रेन में कोई ठग ले आपको कि हम आ रहे हैं हरिद्वार से प्रसादी खाइए, सुंघा दिया लेके सो जो गया। आप अगर बाहर वाले, सब बाहर वाले हैं, अंदर वाले भगवान है, अंदर आत्मा और परमात्मा है। ये दू के लिए नहीं किए कि बाहर वाला समय से लूट के सोच, क्या लूट लेंगे? आपका उम्र, शरीर में शक्ति नहीं है, शरीर आज ऐसा सत्संग भजन करे, आज समय नहीं है। एक व्यक्ति अपने जिंदगी में 50 साल खट के 50 करोड़ रुपया कमाया, मृत्यु का समय आ गया। अगर वो 50 करोड़ भी खर्च करे तो क्या 50 घंटा समय मिलेगा? 50 घंटा छोड़ दे, 1 घंटा का भी समय नहीं मिलेगा। वो 50 करोड़ भी दे दे कि हमको कोई 1 घंटा दे दो भजन करना, नहीं मिलेगा। इसलिए समय का वैल्यू समझिए और शरीर चलते भजन कीजिए। तो रजोगुणी व्यक्ति कर्म संगीसु फिर आया, अब तमोगुण में है, तथा परली नस्तम से मूढ़ योनि सुजायते, जो तमोगुण में एकदम, या तमोगुण में ही मारा, जैसे जहर खा के मर गया, कि जो तमोगुण में गया, मूढ़ योनि सुजायते, तो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनेगा, उसे मनुष्य तन भी नहीं मिलेगा। जो सुसाइड कर लिया, झगड़ा करके मर गया, दारू पी के डूब के मर गया, गलत तरीके से मर गया, या उस दिन आप ही में से हम में से कोई हो और उस दिन एकदम खराब मूड में, कर्म उस दिन खराब किए हुए, तमोगुण का लक्षण सुने हुए। तमोगुण का लक्षण क्या है? तो तमोगुणी व्यक्ति को मानव तन भी दोबारा नहीं मिलेगा, वह कुत्ता बिल्ली गधा आदि बनेगा। अपना जीवन पशु पक्षी जैसा नहीं होना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुनानि समानानि पशुनानि च। अब खाली खाते हैं, सोते हैं, बाल बच्चा पैदा करते हैं और डरे रहते हैं, तो ये 4 काम तो पशु भी करता है और आपसे ज़्यादा करता है। कि एक सुअर 16 बच्चे पैदा करते हैं, बकरी 3-3 देता है, गाय भैंस दुनिया भर के खाता है। तो आहार निद्रा भय मैथुनानि, ये 4 कर रहे तो आप क्या हैं? आप पशु हैं। लेकिन आप मनुष्य कब कहलाएंगे? जब आप धर्म पर चलेंगे। इसलिए अपने जीवन में धर्म को स्थान दीजिए, साधना सत्संग को स्थान दीजिए, तभी मानव तन पाना सार्थक है। और लग गए तो भगवान को पा ही लेंगे आज न कल। अनेक जन्म संसिदास्त तो याति प्राण गति। अर्जुन जो चल दिया वो मुझे मेरे पास पहुँचेगा ही पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि नचिरात पार्थ मया वेशित चेतसा, भवामी न चिरात पार्थ मया वेशित चेतसा। जो अपना मन मुझ में लगा दिया, मुझसे प्रेम किया, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसे गिरने नहीं देता हूँ। इसलिए भरोसा करके आइए, आपके साथ भगवान है। आपको बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, रामायण नहीं है, सत्संग नहीं है, कोई बात नहीं, इच्छा शक्ति है ना, विल पावर होना चाहिए, मुझे भगवान से मिलना है।
आप भगवान को दिल में बसा लीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान मदद करेंगे और आपकी नैया को पार लगाएंगे, आपको अपने परम धाम पहुंचाएंगे। इसलिए कहा गया, हरि से लाग रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। लगे रहिए, भगवान को भूलिए मत। आप भरोसा कीजिए, भगवान आपका भला चाहते हैं। आप भरोसा कीजिए, भगवान आपके दुख को जानते हैं और वो ही उपाय भी करेंगे। हमको सुनाने की आवश्यकता नहीं है, वो अंतर्यामी दिल में बसता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, भगवान सबके हृदय में बैठा हुआ है। रोना जनाने का कोई आवश्यकता नहीं है, बस विश्वास की आवश्यकता है। जो विश्वास किया उसको विश्वास का फल मिला। और क्या फल मिला? भगवत प्राप्ति, भगवान मिले। ये लोक भी सुख में बनाए, परलोक भी सुख में हुआ। इसलिए हम लोग पूरे मनोयोग से भगवान के चरणों में लगे रहें। प्रेम से वृंदावन विहार। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय गौरी शंकर सीताराम। गौरी सीताराम, जय सीताराम। सीता राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे श्याम, जय राधे श्याम। प्रेम से वृंदावन विहारी नाम। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, खट खट वासी हूँ और शिव परमात्मा का हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम श्री गीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंशुत हनुमान की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सत सनातन धर्म की। हर हर महा